बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर नया दिन, नई ज़िंदगी, नई सोच। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ आज की इस बहुत प्यारी सुबह का आगाज़। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल ट्रेनर, कंसल्टेंट एंड कैलीग्राफर, और आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। वालिदैन परेशान क्यों हैं? वालिदैन बच्चों से क्या चाहते हैं? बच्चे वालिदैन से क्या चाहते हैं? आज की इस वीडियो में इन सवालात का हल लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। वालिदैन बच्चों से बहुत सी तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। बच्चे ज़िद्दी होते जा रहे हैं, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते। हम बात कर रहे हैं 8 साल से लेकर 14-15 साल तक के बच्चों की, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो ग्रोथ के उस पीरियड से गुज़र रहे हैं कि जब इनके अंदर बहुत सी तब्दीली आती है, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, इनके अंदर इनके बिहेवियरल चेंजेस होती हैं, इनके काफ़ी इनके अंदर ऐसी चेंजिंग है जो ये खुद भी नहीं जानते। अब वालिदैन और बच्चों के दरमियान वो एक कोऑर्डिनेशन कायम नहीं हो पा रही, वो रिश्ता कायम नहीं हो पा रहा, जिस वजह से बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते। बच्चे अपना बहुत सा वक्त मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में गुजारते हैं जो कि वालिदैन नहीं चाहते कि वहाँ पे वक्त गुजारें। मोबाइल है, वीडियो गेम्स है, लैपटॉप, या बाहर चले जाते घर से और प्रोडक्टिव टाइम या क्वालिटी टाइम नहीं गुजार पा रहे। वालिदैन इसलिए बहुत परेशान हैं कि अपने बच्चों को बेहतरी के लिए क्या किया जाए। दिन बहुत बड़ा होता है और सुबह से लेकर रात गए तक वालिदैन बच्चों के पीछे पीछे रहते हैं और बच्चे ज़िद्दी होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, उनकी रूटीन उस तरह से नहीं है जैसे कि सुबह सुबह उठना और स्कूल की तैयारी करना, स्कूल के लिए जाना एक पाबंदी थी। अब वो पाबंदी से आज़ाद है तो वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। रात को देर से सोना एक ट्रेंड बनता जा रहा है और सुबह देर से उठना। मुझे याद है हमारे वक्तों में जब हम बचपन में थे तो एक बड़ी अच्छी आदत होती थी, और वो कुरान मजीद को सुबह सुबह पढ़ना, नमाज के बाद कुरान मजीद पढ़ना, जो कि अब ये कल्चर ख़त्म हो गया। अब कारी साहब आते हैं और मुख्तलिफ़ औक़ात में वो सपारा पढ़ते हैं, बच्चे वज़ू भी प्रॉपर करें ना करें, बच्चे ऐसे ही बैठ जाएं। खैर ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये उसी से रेलिवेंस है क्योंकि इसमें भी एक मसरूफ़ियत का अमल है। तो सबसे पहले बच्चों को समझना होगा कि वालिदैन उनके खैर ख्वाह हैं, सबसे ज़्यादा वेल विशर उनके वालिदैन हैं, और वालिदैन को ये समझना होगा कि वो बच्चे उन्हीं के हैं। उनके ऊपर सख्ती, अपनी मर्ज़ी, अपनी ज़िद और अपनी तमाम तर डोमिनेंस को ख़त्म करके एक तरफ रखते हुए आप उनसे बैठिए, गुफ्तगू कीजिए और बच्चों से बात कीजिए। सबसे पहले वो एक रिश्ता कायम कीजिए जिसको मोहब्बत की बॉन्डिंग का एक रिश्ता कायम होगा, जिसके बाद आप उनसे गुफ्तगू करें, वो आपकी बात तवज्जो से सुने और आप उनको वो बात समझा सकें। ऐसा कितनी दफ़ा करना पड़ेगा? मुमकिन है ऐसा आपको कई बार, हर दिन में कई बार करना पड़े, और फिर जाकर जो एक आप पॉजिटिव चेंज चाहते हैं जो बच्चों में आए और क्वालिटी टाइम गुजारें, आपकी मर्ज़ी से टाइम गुजारें, तो वो आपको सबसे पहले बच्चों के साथ मानूस होना पड़ेगा। उनके साथ वो अजनबियत का जो एक ताल्लुक़ उनको लगता है कि वालिदैन हर वक्त हमारे ऊपर हिटलर की तरह हमें ट्रीट करते हैं या हमें हर वक्त एग्रेशन दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं और हमारी नहीं सुनते। तो बच्चों की सुने, बच्चे क्या कहते हैं, फिर अपनी सुनाएं, अपना बताएं कि वो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि बच्चे आपके हैं और आपको ही ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन की बात है या कुछ महीनों की बात है, ये तब तक की बात है जब तक बच्चे शऊर के उस लेवल पर नहीं पहुंच जाते। आप अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे, आपको ही कुर्बानी देनी है और बच्चों को आपने ही अपने साथ अटैच करना है। अब इसमें दोनों की ज़िम्मेदारी है। वालदा की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है क्योंकि वो घर में रहती है, वालिद ने काम पे जाना होता है, कोई ड्यूटी पे, किसी किस्म के कारोबार में, लिहाजा ज़िम्मेदारी दोनों की है। दोनों को आपस में बैठकर पहले खुद की कम्युनिकेशन को बेहतर करना होगा, फिर बच्चों के लिए फ़ैसला करना होगा, और फिर बच्चों को बिठाकर वालिद और वालदा दोनों मिलकर ये फ़ैसला करेंगे कि हमारे बच्चों को क्या करना है और क्या कैसे करना है। जब वो आपकी बात मान जाएं तो फिर आप उनको कुछ काम, कुछ टास्क, कुछ असाइनमेंट्स ऐसी दें जो रूटीन में उनके तमाम दिन को
मुख्तलिफ औकात में करने को मिल जाएं। मसलन सबसे पहला काम आप जो करेंगे वो ये है कि बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं, सुबह उठने की आदत डालें। जो कुछ भी हो बच्चों को जल्दी सुलाएं। खुद आप लेट सोते हैं, बच्चों को जल्दी सोने की आदत डालें। जब वो जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे। और उनको नमाज का पाबंद बनाएं, पांचों नमाज़ें बच्चे अदा करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। ये वो एक्टिविटी है जो उनको किसी भी काम के लिए पाबंद करेगी, और ये बहुत ज़रूरी होगा। बच्चों को कोशिश करें, आपके बेशक बॉयज़ हैं, कोशिश करें पहले 7-8 दिन 10 दिन बच्चे घर में ही नमाज़ पढ़ें। स्टार्टिंग में आप बच्चों को मस्जिद की तरफ ज़रूर भेजिए, लेकिन अभी जो आदत डालने के लिए 10-15 दिन आप बच्चों को घर में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। नंबर 2, जब आप दूसरा काम ये है कि बच्चे हैं या बच्चियां दोनों को अपने घर के तमाम उमूर खाना है, बावर्ची खाना, जितने भी घर के काम हैं, बच्चों और बच्चियों दोनों को उसमें मसरूफ़ करें। किचन में बच्चे अपनी मामा का हाथ बटाएं और हर वो काम करने की कोशिश करें जो वो कर सकते हैं। और इसी तरह घरदारी में बहुत सारे काम, क्योंकि ये जो तकसीम हमने कर दिया है कि ये काम बच्चियों के, ये बच्चों के है, ये आज के दौर में ऐसा नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये पता चलता है, आप सब अपने घर के तमाम काम खुद करते और उसमें अपने ख़वातीन के साथ मिलकर भी वो काम करते। इसलिए बच्चों को घर के कामों में ज़रूर शामिल करें। और कैडेट के अगर आप देखें क्लासेस अटेंड करें, या कैडेट के जो बच्चे होते हैं जो आर्मी ऑफिसर्स बनते हैं, या आर्मी के हवाले से जो भी बच्चे किसी भी पोस्ट पर होते हैं, जब वो कैडेट के टाइम से गुजर रहे होते हैं तो वो अपने तमाम तर, हॉस्टल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, वो तमाम तर काम, तमाम तर एक्टिविटीज़, इवन वॉशरूम धोना, कपड़े सुखाना, इस्त्री करना, जूते पॉलिश करना और फ्रेश होना, वॉकिंग, जॉगिंग, व्हाटएवर जो भी है, उन्होंने तमाम, और बिस्तर को भी ढांपना, समेटना, झाड़ू लगाना, ये तमाम काम बच्चों को अपने साथ बिज़ी करें। चूँकि दिन बहुत बड़ा होता है, उसके बाद आप जब अपने घर के कामों की भी रूटीन बना लें, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करें कि बच्चों के पूरे दिन का स्केड्यूल, टाइम टेबल अगर मैनेज कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टफ़ या बहुत ज़्यादा लेंथी ना बनाएं। हाँ, चंद कामों का टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले खेल का टाइम और फिर उसके बाद स्टडी का टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। और खेल भी वो क्या खेलें और किन दोस्तों में खेलना है, ये भी आपने ही डिसाइड करना है। चूँकि आपकी रूटीन भी बड़ी टफ़ है, कोशिश करें वो खेल फाइनल करें जिन खेलों में आप भी उनके साथ शामिल हो सकें। तो वो जो एक बॉन्डिंग कायम होगी ना, उस बॉन्डिंग के बाद आप कभी भी परेशानी से दो चार नहीं होंगे, और कभी भी आप परेशान नहीं होंगे कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते। तो उस खेल में आप खुद शामिल हो जाए। एकेडमी टाइम या समर कैंप टाइम है या ट्यूशन टाइम, किसी भी हवाले से, या घर में बच्चे खुद पढ़ते हैं, तो वो टाइम भी आप तय करेंगे कि इतने घंटे आप पढ़ेंगे और इतने घंटे आप खेलेंगे, और आराम का भी टाइम उसमें शामिल होगा। तो ये वो चंद काम हैं जो आपको करने हैं। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा, और अल्लाह ताला आपको ज़रूर वो तमाम रास्ते दिखा देगा जो आप चाहते हैं। लेकिन कोशिश करना आपका काम है। कब तक कोशिश करनी है? जब तक आपके मुताबिक रिज़ल्ट्स ना आ जाए। ये कुर्बानी है, सफ़र लंबा है और बर्दाश्त और सब्र के साथ है। बाकी आपके बच्चों को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको मुल्क व मिल्लत का, अपने वालिदैन का असासा और सरमाया बनाए, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला शाद आबाद रखे, खुश रहे, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।